हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएमसी हंडवारा की तरफ से एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकाली गई है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 NG GMC H ऑफ 2026, यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो हंडवारा जीएमसी से निकाली गई है 01 ऑफ 2026। आज की डेट की ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकाली है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो जीएमसी हंडवारा की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंडवारा। तो इसको हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। थोड़ी ब्लर है ये इन्होंने जो अपलोड की हुई है, ठीक है, वही क्लैरिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है आपकी जो नोटिफिकेशन रहेगी, वो है एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ जूनियर स्टाफ नर्स नॉन गैजेटेड टेक्निकल स्टाफ ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस एज पर SO 364 ऑफ 2020। डेट, ये जो भी SO है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाली गई है। जीएमसी हंडवारा में जो पोस्टिस निकाली गई हैं, ठीक है, 22 तारीख यानी कि आज की डेट की ये नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसमें जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्टिस रहने वाली हैं। तो कितनी पोस्ट इससे, कितने नंबर है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, वो हम बात करेंगे। इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी जीएमसी उधमपुर की, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था आपको पूरी पहले नोटिफिकेशन के बारे में, उसके बाद कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा जब अप्लाई करने की बारी आएगी तब भी मैं आपको अच्छे से बता दूँगा इसके बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँ, जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्टिस हैं। थोड़ा ऊपर करके अगर आपको दिखा दूँ, ये आपको दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको साइड पे रखता हूँ, ये आप देखें। द इनिशियल जो एंगेजमेंट रहेगा वो है 1 साल का रहता है मिनिमम, और मैक्सिमम जो एक्सटेंड है वो 6 ईयर्स तक हो सकता है, यानी कि 6 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एनेक्शर A में इन्होंने डिटेल दी है पोस्टिस की, जो भी वैकेंसीज है। इसमें जूनियर स्टाफ नर्स की जो है वो वैकेंसीज है। टोटल जो वैकेंसीज है वो 108 यानी कि 108 जो है टोटल वैकेंसीज है, जिसमें ओपन मेरिट की 43, SC की 9, ST1 की 11, ST2 की 11, RBA की 11, OBC की 9, ALC-IB की 4 और EWS की आपकी 10 पोस्टिस रहने वाली हैं। टोटल पोस्टिस मैंने आपको बता दिया 108 पोस्ट है, जिसमें आपको अलग से अलग कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये आपको मैं बता दूं, ये जो जीएमसी उधमपुर और जीएमसी हंडवारा है, एक प्रिस्क्राइब्ड वाइड गवर्नमेंट ऑर्डर है, जिसमें ये आपको दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 669 JK होम डिपार्टमेंट, जो होम एंड मेडिकल एजुकेशन जो भी डिपार्टमेंट है, 2022 का ये है। इसमें जो मैं क्वालिफिकेशन बता दूं, क्वालिफिकेशन आपकी है जो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिखाई हुई है, वो है आपकी 10+2 विद साइंस। 10+2 विद साइंस हैविंग डिग्री BSc नर्सिंग होनी चाहिए या GNM होनी चाहिए। दोबारा से बता दूं, इसकी क्वालिफिकेशन है वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एज पर नोटिफिकेशन, 10+2 विद साइंस, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है वो GNM होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका BSc नर्सिंग होनी चाहिए। GNM BSc नर्सिंग 10+2 विद साइंस वाले ही एलिजिबल होंगे एज पर नोटिफिकेशन। अपर एज लिमिट की बात करें तो 63 ईयर्स ओल्ड, ओके, ठीक है। इसके अलावा बात करें कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें अप्लाई करने की जो एक्टिवेशन लिंक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, इसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो भी बता दूंगा आपको। वो है 28 जनवरी, यानी कि 28 जैन से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और 19 फरवरी आपकी जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा अब बहुत बच्चे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, बस ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपीज़ भी सबमिट करवानी है, ठीक है। ये आप देख लें, जो हार्ड कॉपी सबमिशन डेट है लास्ट, वो है आपकी 26 फरवरी। ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है।
ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपका 28 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है आपकी 19 फरवरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और हार्ड कॉपी सबमिशन करने की लास्ट डेट आपकी 26 फरवरी रहने वाली है। इसके अलावा मैंडेटरी बहुत डिटेल में ये नोटिफिकेशन दी हुई है, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी बट ज़रूर देखना। इसमें आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपकी GMC andvara.co.in पे आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 28 जनवरी से। इसके अलावा बात करें हम फ़ी पेमेंट की, तो वो आपकी 700 फीस रहने वाली है, जो आपकी JK बैंक चलान के थ्रू होगी। ऑनलाइन पूरा प्रोसेस रहेगा, जनरेट होगा, उसको फिर पे करना होगा। इसके अलावा अगर बात करें एप्लीकेशन नीड टू सबमिट डिपॉजिट द पेमेंट इन द बैंक एंड अपलोड द बैंक वेरीफाइड चलान। मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया था GMC उधमपुर का भी सेम था। आपको क्या करना है, चलान को जनरेट करना होता है, उसके बाद वो चलान को आपको किसी भी ब्रांच में जाके, जब वही जो ब्रांच वहाँ पे दिखाई है वहाँ पे जाके पे करने के बाद वो चलान को अपलोड करना होता है, उसके बाद फाइनल सबमिशन करनी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। नो अदर पेमेंट मोड विल बी एक्सेप्टेड, ये भी देख लें आप। फिजिकल सबमिशन की बात करें तो इन हैंड आपको जो है रजिस्ट्रार एकेडमिक GMC हंडवारा में ये सबमिट करवाना होगा विद आपकी चलान कॉपी। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो इनका रूल है, रूल के अकॉर्डिंग ही इनका सिलेक्शन बेसिस है, वो आपका SO 364 ऑफ 2020 के अकॉर्डिंग है। अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो कॉलेज विल कंडक्ट ए रिटन MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट है वो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, ये बात की बात है। कोई भी आपका जो है इसमें देख लें आप, डॉक्यूमेंटेशन जो है सेल्फ टेस्टेड आपको कॉपीज़ जो है वो अपलोड करनी है। सेल्फ टेस्ट करके फ़ोटो कॉपी को सेल्फ टेस्ट किया जाता है, ओरिजिनल को नहीं किया जाता। सेल्फ टेस्टेड जो कॉपी है वो आपको अटैच करके अपलोड करनी है। ठीक है, और प्रिंट करके वो आपको अपना सबमिट भी करवाना है रजिस्ट्रार एकेडमिक GMC हंडवारा में। इसके अलावा बात करें अगर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, सबसे पहले आपको जो जनरेट आफ्टर जो भी आपकी प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट है, जब आप फाइनल सबमिट कर देते हो उसके बाद वो जनरेट होती है, वो आपको एक रखनी है। बैंक चलान की कॉपी आपकी होनी चाहिए 700 की। ठीक है, इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बच्चे वही अप्लाई कर सकते हैं जो यूटी ऑफ JNK के हैं। ठीक है ना, JNK के बच्चे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ जिसमें आपकी 10th का डिप्लोमा या मार्कशीट, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें 10+2 की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, ये बेसिक एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन है। नर्सिंग डिग्री आपकी जो GNM या BSc नर्सिंग आपकी होनी चाहिए। एयर वाइज मार्कशीट आपको सारी की सारी अपलोड करनी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होना चाहिए आपका JNK नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, वो भी अपलोड करना है। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, SC ST जो भी आपका है वो आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर का ID जो है वो अपलोड कर सकते हैं। Important submission notes for candidates. Self-attestation. Every photocopy must be signed by applicant. Original document should not be submitted but must be produced by verification. यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था GMC उधमपुर के दौरान कि आपको यहाँ पे फोटो कापी के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड करना है, वही चीज़ें आपको अपलोड और सबमिट करनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आपकी वेरिफिकेशन होगी कल को वो तब जरूरत पड़ेगी तो तब ले लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें डेडलाइन, मैंने आपको बता ही दिया 26 जो फरवरी है वो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन की फिजिकली। इसके अलावा अगर टर्म्स एंड कंडीशंस देखें तो कुछ चेंजेस यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि आपका अपर लिमिट 63 ईयर्स है। दिस एंगेजमेंट शैल बी प्योरली ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट एंड शैल नॉट कन्फर एनी राइट टू, मतलब रेगुलर अपॉइंटमेंट आप नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर बात करें द एकेडमिक अरेंजमेंट शैल सीज ऑटोमेटिकली ऑन ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट बाय द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी in case candidates are selected through a single selection order, the candidate with lower merit shall be, ठीक है ना, अगर सिंगल सिलेक्शन ऑर्डर आता है तो उसमें लोअर मेरिट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर डिफरेंट सिलेक्शन ऑर्डर्स आते हैं तो अर्लियर ऑफ द पॉइंट टाइम जो है वो इन्होंने मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें, ये भी इन्होंने एक 4th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देख लें फॉर्म फिल करने से पहले। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शिल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड एफिडेविट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग duly attested by magistrate to fact that they shall not leave the institute before completion of the 1 year contract period। यानी 1 साल से पहले आप ये छोड़ भी नहीं सकते, ये एफिडेविट आपसे लिख के ले लेंगे। ये चीज़ मुझे थोड़ी गलत लगी, बाकी ठीक है उनके रूल के अकॉर्डिंग। इन सर्विस कैंडिडेट शैल नॉट बी
एलिजिबल टू अप्लाई, इन सर्विस मैन भी अप्लाई नहीं कर सकते एज पर अंडर दिस नोटिफिकेशन। जीएमसी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंडवारा रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, ये इनका होता है हर एक जो भी एडवर्टाइज निकालते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट आपको नहीं देनी है, अदरवाइज आपको 2 साल के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि जीएमसी हंडवारा की तरफ से जूनियर स्टाफ नर्स की 108 पोस्ट्स निकाली गई हैं। ब्रेकअप आपको अलग अलग दिया हुआ है, 10+2 विद साइंस वाले एलिजिबल है, विद जीएनएम या फिर आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे 28 जनवरी से। तो डिटेल वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।